नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल होने को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आज रविवार को हुई पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया गया है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हिस्सा लेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के कुछ ही घंटों बाद आपका यह फैसला आया है। राघव चड्ढा ने बैठक के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली का अध्यादेश साफ तौर पर राष्ट्र विरोधी है। इसका समर्थन करने वाला हर शख्स राष्ट्र विरोधी है। हर वो शख्स जो देश के लोकतंत्र से प्यार करता है वह इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपना वोट देगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर हर विपक्षी पार्टी से संपर्क किया। सबने इस मुद्दे पर हमारे समर्थन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज करने की घोषणा की है। हम कांग्रेस पार्टी की इस घोषणा का स्वागत करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हिस्सा लेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस ने रविवार 16 जुलाई को अपना रुख साफ किया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने कल फैसला किया था। हम देश की संघीय व्यवस्था को नष्ट करने और राज्यपालों के जरिए राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। हम दिल्ली अध्यादेश का समर्थन नहीं करेंगे। दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिलने पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर तंज कसते हुए रविवार 16 जुलाई को ट्वीट कर लिखा कि बिल्कुल वही हुआ जो कांग्रेस अध्यक्ष ने आप नेतृत्व को बताया था और प्रतिबद्धता जताई थी जब हम पटना में मिले थे। उन्होंने लिखा कि अध्यादेश के बारे में कांग्रेस अपने रुख को लेकर स्पष्ट नहीं थी। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष के कई नेताओं से अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग चुके हैं। वहीं इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की कोशिशों पर 10 जून को उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जा रहा था तब आम आदमी पार्टी कहाँ थी। उन्होंने कहा था कि मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूँ कि जब इन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है ये हमारे दरवाजे ज़रूर खटखटाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल मुसीबत में हैं तो आज उनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के समय हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर राजनीति भी जारी है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया जा रहा है। अब इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम केजरीवाल पर तंज कसा है। सीएम शर्मा ने रविवार 16 जुलाई को कहा कि असम में भी हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते, बहादुरी से इसका सामना करते हैं। सीएम शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि हर साल हमें भूटान, अरुणाचल और यहाँ तक कि चीन से भी पानी मिलता है। हम बहादुर दिलों के साथ बाढ़ का सामना करते हैं। हम मानवीय कल्पना से परे दर्द और दुख का अनुभव करते हैं। फिर भी हम दूसरों को दोष नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति भूगोल को नहीं पहचानती। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने इससे पहले भी दिल्ली सीएम पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो 6 महीने से केजरीवाल के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास दिल्ली घुमाने वाला आमंत्रण नहीं आया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज भी केजरीवाल अगर निमंत्रण भेजते हैं तो वह उनके घर मिलने जाएंगे। दरअसल इसी साल अप्रैल के महीने में अरविंद केजरीवाल असम के दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्होंने असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को दिल्ली आने और अपने आवास पर चाय के लिए निमंत्रण दिया था। दोनों के बीच खूब जुबानी जंग भी हुई थी। अजीत पवार गुट ने आज शरद पवार गुट से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, अदिति तटकरे, दिलीप वालसे पाटिल और अन्य बागी नेता भी आज रविवार 16 जुलाई को वाई चौहान केंद्र में शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। इस मीटिंग के बाद एनसीपी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हम सरकार में नहीं हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ चले गए हैं और उन्होंने सरकार का समर्थन किया है, लेकिन हमने सरकार का समर्थन नहीं किया है। हमारी पार्टी में विभाजन हो गया है। शरद पवार के नेतृत्व में हम काम करने वाले सभी लोग विधानसभा में शिवसेना और कांग्रेस के साथ बैठेंगे। शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने आगे कहा कि अगर ये सभी मंत्री जो महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए हैं हमारी पार्टी में वापस आते हैं तो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष के रूप में मुझे इससे बहुत खुशी होगी। आपको बता दें कि अपने चाचा के खिलाफ बगावत करने
और 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट और शरद पवार के बीच ये पहली बैठक थी। शरद पवार के साथ बैठक के बाद अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज हम सब हमारे नेता शरद पवार से मिलने आए थे। हमने मिलने के लिए कोई समय नहीं मांगा था। हम शरद पवार से आशीर्वाद लेने आए थे। हमने उन्हें बताया कि हमारी इच्छा है कि पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से काम करे। हालांकि शरद पवार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार गुट के नेताओं की शरद पवार से मुलाकात पर कहा कि वर्षों से शरद पवार उनके नेता थे, इसलिए वे उनसे मिलने गए होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में पिछले 2 महीनों से लगातार जातीय हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते पूर्वोत्तर राज्य में इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। वहीं अब इंटरनेट सेवाओं पर रोक को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आज रविवार को कहा कि ये अजीब है कि भारत दुनिया का एकमात्र लोकतंत्र है जो नियमित रूप से लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन का सहारा लेता है, जिससे आम नागरिकों को असुविधा होती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सोमवार 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर संसदीय स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे शशि थरूर ने कहा कि 2022 में समिति ने पाया कि इस चीज़ को लेकर कोई सबूत नहीं है कि इंटरनेट बंद करने से वास्तव में हिंसा को रोका जा सकता है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मणिपुर हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें पिछले 3 महीनों से राज्य में डिजिटल लाइफ को बाधित करने वाले इंटरनेट पर प्रतिबंध में ढील दी गई। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उन बाबुओं की बजाय नागरिकों के अधिकारों के लिए खड़ा होगा जो बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड लेनदेन, नामांकन, परीक्षा और सभी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने वाले नागरिकों पर अपने फैसलों के प्रभाव के प्रति पूरी तरह से उदासीन हैं। कोर्ट को अब इस भयानक प्रथा को खत्म करना चाहिए। एक तरफ जहां तमाम विपक्षी दल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में एकजुट होंगे, तो वहीं 18 जुलाई को बीजेपी एनडीए के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। दरअसल 18 जुलाई को दिल्ली के अशोक होटल में शाम 5 बजे एनडीए की बैठक होगी। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक इस बैठक का मकसद ये बताना है कि जहां मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं पीएम मोदी के समर्थन में भी कई दल बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई की बैठक के लिए कई नए दलों को भी आमंत्रित किया है। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और हम के जीतन राम मांझी शामिल हैं। बिहार से ही उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को भी एनडीए में शामिल किया जा रहा है। इनके अलावा यूपी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के बाद एनडीए में शामिल हो गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक दारा सिंह चौहान भी विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर बीजेपी में लौट आए हैं। आपको बता दें कि एनडीए के मौजूदा दलों में बीजेपी के अलावा अखिल भारतीय अन्ना डीएमके, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, इंडिया मक्कल कालवी मुनित्र कड़गम, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, आईटीएफटी त्रिपुरा, बोडो पीपल्स पार्टी, पतली मक्कल कच्ची, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, अपना दल, असम गण परिषद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, निषाद पार्टी, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल असम, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस पुडुचेरी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त और जनसेना शामिल है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।